जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए जो है क्लास 12 का एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो हम आप लोगों को करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। क्योंकि अब आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो 50 नंबर का होने वाला है, इसलिए हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। इजी क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी टफ क्वेश्चन होते हैं वो सब हम आप लोगों को चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। आप अपने बुक में अगर आप खोलोगे ना तो आपके बुक में आपके चैप्टर का क्वेश्चन 20 से लेकर के 30 ही ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जबकि हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में यानी कि एक एक चैप्टर में 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पूरे आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है, किसी भी PDF में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए कि मैंने आप लोगों के लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप चैनल बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आपके मोबाइल पे तो व्हाट्सअप होता ही होता है। आप लोग एक व्हाट्सअप चैनल मैंने आप लोगों के लिए एक बना दिया है, उसका लिंक हम आप लोगों के व्हाट्सअप ग्रुप पर दे देंगे। तो आप लोग प्लीज़ जो है उसको फॉलो कर लीजिएगा। सब लोग जितने भी लोग हैं उसको फॉलो कर लेना है सभी को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग पार्ट 4 होने वाला है। इसके पहले भी 3 पार्ट चैनल पे अपलोड है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे जा कर के। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता में चावल के सबसे पुराने प्रमाण कहाँ से मिले हैं। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें चावल का जो सबसे पुराना प्रमाण मिला है वो रंगपुर से मिला है। कहाँ से मिला है? रंगपुर से मिला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो गुजरात में रंगपुर में चावल के प्रमाण मिले। अब ये रंगपुर कहाँ पे पाया जाता है? तो गुजरात में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि किस स्थल से जौ और गेहूं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है आपके पास, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगन है, उपयुक्त में से सभी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से सभी, यानी कि तीनों जगह जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। फैक्ट की अगर हम बात करें तो देखेंगे यहाँ पे जौ और गेहूं हड़प्पा सभ्यता की क्या थी? मुख्य फसलें थी। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये पूछ ले कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी। ऑप्शन में आपके पास रहेगा जौ, गेहूँ या फिर दोनों। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 63 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस पशु का पालन करते थे, यानी कि कौन से पशु को वो लोग सबसे ज़्यादा पालते थे। घोड़ा है, गाय बैल है, ऊँट है, बकरी है, तो किसको सबसे ज़्यादा वो लोग पालते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा गाय और बैल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फैक्ट की बात करेंगे तो पशुपालन में मुख्य रूप से गाय, बैल और भैंस पाले जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 में। इसमें कह रहा है आपसे कि किस स्थल से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर चनहोदड़ो। कहाँ से मिला है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए। बैलगाड़ी का खिलौना कृषि व परिवहन प्रणाली को दर्शाता है और ये कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 में। इसमें कहा गया है कि किस स्थल से बलिदान कुंड प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, लोथल से या फिर हड़प्पा से। तो बलिदान कुंड जो प्राप्त हुआ है वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यह अग्निकुंड जैसे अवशेष मिले हैं जिन्हें बलिदान हेतु प्रयोग माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 में। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था। कपास, मनका था, धान था, ऊन था या फिर रेशम था। तो कपास और मनके, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो कपास के वस्त्र और मनके मेसोपोटामिया तक निर्यात होते थे। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख आयात क्या था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता लोग वाले जो थे वो मुख्य रूप से क्या आयात करते थे। तो टीन और लैपिस लाजुली, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो टीन अफगानिस्तान और ईरान से और नीला रत्न लैपिस जो है लाजुली बद्ख्शान से आयात किए जाते थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 में। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता प्रमुख व्यापारिक साझेदार कौन था। चीन था, मिस्र था, मेसोपोटामिया था या फिर रोम था। तो इसका जो व्यापारिक साझेदार था वो कौन था? मेसोपोटामिया था। यानी इनका बिजनेस जो होता था वो किसके साथ होता था? मेसोपोटामिया के साथ होता था। ध्यान में रखना है आप सभी को। यहाँ पे देखिए फैक्ट में देखेंगे मेसोपोटामिया से मेलुहा नामक व्यापारिक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है जो हड़प्पा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 69 में। इसमें कह रहा है आपसे कि किस स्थल से पशुपति महादेव जैसी मुद्रा मिली है। तो कौन से स्थल से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
यहाँ सील पर त्रिमुखी देवता योगासन में बैठे हैं और चारों ओर पशु अंकित है, इसे पशुपति महादेव सील कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 पे। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा लिपि में कुल कितने चिन्ह मिले हैं। अब ये जो हड़प्पा लिपि थे इसमें कुल कितने चिन्ह मिले हैं, तो टोटल जो है वो 400 चिन्ह मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हड़प्पा लिपि में लगभग 400 से 450 चिन्ह पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी 400 आंसर कर देना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71 में। इसमें कह रहा है किस स्थल से सबसे बड़ी हड़प्पाई नगरी प्राप्त हुई है। तो किस स्थल से, राखीगढ़ी से। कहाँ से, राखीगढ़ी से, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हरियाणा स्थित राखीगढ़ी क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है। ठीक है। किस स्थल से सबसे लंबा शिलालेख मिला है, आपको बतानी है। तो सबसे लंबा जो शिलालेख मिला है वो धौलावीरा से मिला है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 73 पे। इसमें कह रहा है आपसे हड़प्पा सभ्यता में लिपि का प्रयोग किसके लिए होता था। अब ये हड़प्पा सभ्यता में लिपि का जो प्रयोग किया जाता था वो व्यापार व लेखांकन के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 74 में। इसमें कह रहा है आपसे कि किस स्थल से हाथी, गैंडा और बाघ की हड्डियाँ मिली है। कौन से स्थल से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 75 में। इसमें कह रहा है आपसे कि किस स्थल से चावल के साथ लोहे के उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कह रहा है कि किस स्थल से मृद भांड पर बैलगाड़ी और मनुष्य के चित्र मिले हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से मिला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फैक्ट इसकी देख लीजिए कि कालीबंगन राजस्थान में है। कभी कभी पूछता है कि कालीबंगन कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। कि मृद भांड कला हड़प्पाई चित्रकला का प्रमाण है। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 77 में। इसमें कह रहा है आपसे कि किस स्थल से अन्नगार के पास कंकाल मिले हैं जो अकाल बाढ़ के संकेत देते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका लोथल। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 78 में। इसमें कह रहा है कि किस स्थल से तांबे के नृत्य करती लड़की की मूर्ति मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सही जवाब हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी। तो मोहनजोदड़ो से यहाँ कांसे की प्रतिमा विश्व प्रसिद्ध है और धातु कला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 79 में। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है। विदेशी आक्रमण, बाढ़ व निर्माण नदी, महामारी, तो ये सब माना जाता है। ठीक है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 पे देखिए कह रहा है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की मानी जाती है। पुरापाषाण कालीन है, मध्यपाषाण कालीन है, नवपाषाण कालीन है, कांस्य युगीन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन और नगरीय सभ्यता थी। ये दो बातें जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कांस्य युगीन थी, दूसरा ये नगरीय सभ्यता थी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।